जौनपुर स्ट्रांग रूम के बाहर 11 से 12 बजे के बीच ईवीएम से भरा ट्रक मिलने से मचा हड़कंप। 25 मई को वोटिंग समाप्त के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को बनाया गया था स्ट्रांग रूम। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम बदलने लोकतंत्र की हत्या का आरोप। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। डीएम ने बताया खराब ईवीएम गलती से यहाँ चला आया। जौनपुर स्ट्रांग रूम के बाहर 11 से 12 बजे के बीच ईवीएम से भरा ट्रक मिलने से मचा हड़कंप। ठोक दी जाएगी। वो तो सत्ते के गुलाम हम बोल रहे हैं, सत्ते के गुलाम है डीएम साहब, सत्ते के गुलाम है। देखिए बोलने की कुछ नहीं होगा, सत्ते के गुलाम है डीएम और एसपी हो, कप्तान हो, चाहे जो चाहे दरोगा जी आप भी हो, सत्ते के गुलाम है। 25 मई को वोटिंग समाप्त के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को बनाया गया था स्ट्रांग रूम। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी पर लगाए ईवीएम बदलने का आरोप। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा थे लोकसभा प्रत्याशी। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करते फिर पकड़ी गई बीजेपी। सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा हंगामा। इस वक्त हमारे संवाददाता जौनपुर से मानवेंद्र सिंह जुड़ गए। मानवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइएगा। रात करीब 11:30 और 11:30 बजे एक ईवीएम से भरा ट्रक जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम पर पहुंच गया, जिससे कि वहां पर बैठे सपा कार्यकर्ता ट्रक कहां से आ गया। उनको शंका हुई कि मतदान में हेराफेरी, मतगणना में हेराफेरी होने की संभावना के कारण उनमें संभावना ये हुई कि ये हेराफेरी होगी, इसलिए इस ईवीएम भरे ट्रक को यहाँ भेजा गया है, जिससे कि वह उसकी स्थिति में वहां पर सपा के सांसद प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके 2 एमएलए साथी लकी यादव और पंकज पटेल भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और ईवीएम मशीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया। जिसके बाद भारी पुलिस बल और प्रशासन के साथ डीएम वहां पर पहुंचे और उन्होंने काफी छानबीन करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद ये बताया कि ये ईवीएम जो है एक्स्ट्रा में रखी हुई थी कि अगर कोई ईवीएम खराब होगा तो उसकी जगह पर ये ईवीएम रखी जाएंगी। ड्राइवरों के अनुसार ये ईवीएम कलेक्ट्रेट जाना था, लेकिन भूलवश वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंच गए, जिसके कारण ये अफरा तफरी मची। मानवेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि जो स्ट्रांग रूम है उसके अगल बगल आस पास भी कहीं कोई भी रिजर्व ईवीएम नहीं रख सकते हैं। क्या जो मिनी ट्रक में ईवीएम भरा हुआ था, क्या वो पूरी ईवीएम एक ट्रक ड्राइवर के सहारे छोड़ दिया गया था? क्या कोई उस ईवीएम को जिम्मेदारी अधिकारी के साथ नहीं भेजा गया था, जो कि 11:30 से 12 बजे के बीच जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम है उसके अंदर जाने का प्रयास कर? ये बड़ी चूक नहीं है क्या? प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, डीएम ने माना है, लेकिन ईवीएम के साथ अधिकारी भी थे। उन्होंने कहा कि हम लोग मार्ग भटक गए थे। मार्ग भटकने के कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन और प्रशासन ऐसी गाड़ियों को पकड़ लेते हैं जो कि अलग अलग रूट के होते हैं और जो ड्राइवर होते हैं वो रूट भूल जाते हैं। वो गाड़ी जो है पेप्सी कंपनी मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की सारी ईवीएम थी, जो कि जौनपुर से लगभग 52 किलोमीटर दूर पड़ता है और इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिले का बॉर्डर भी पड़ता है, जिसके कारण काफी देरी के कारण, जाम वगैरह के कारण वो रास्ता भटक कर ईवीएम को लेकर वो पहुंच गए थे पूर्वांचल। वो सारी ईवीएम रिजर्व थी, उसमें कोई भी वोट नहीं पड़ा था। उसको एक एक कागज का मिलान कराकर सभी सपा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया गया और डीएम जौनपुर ने इसकी पूरी अपना रिपोर्ट भी दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र भाई, इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये ईवीएम कहाँ जा रही है बताइए? ईवीएम कहाँ जा रही है? सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ। तो सर सेक्टर मजिस्ट्रेट मेरे साथ की जो ईवीएम है हाँ। यहाँ नहीं जमा होनी है, कलेक्ट्रेट में जमा हो। तो ये खाली ईवीएम है? हाँ खाली है। इसमें कुछ नहीं है? नहीं, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास एडिशनल में होता है, वो है। ये जाएगी जो है कलेक्ट्रेट में, वहाँ जमा हो। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल आदमी है। सील वगैरह लगी है इसमें? हाँ सील लगे हैं।
ये चेंज होने के लिए जाता है अच्छा, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास कि कोई गड़बड़ी हो जाए ठीक है। तो चेंज होगी। सर आपका शुभ नाम, मेरा नाम संजय, पोस्ट बता दीजिए। जय जय। ठीक। मामला ये है कि शाम को ये गाड़ी ईवीएम से लदी हुई ये बदलापुर की साइड से आई है। तो यहाँ जब आई उसी रास्ते में कुछ लोग मिले तो पूछा कि भाई गाड़ी में क्या है। गेट में भी रोक के पूछा तो बताया नहीं, जैसे चले आए यहाँ लाके खड़ी कर दी और ड्राइवर गाड़ी से गायब हो गया। जो स्कोर्ट करके आए स्कोर्ट करके आए अधिकारी की गाड़ी है वो भी नहीं मिले। आधे घंटे 45 मिनट तक तो इस गाड़ी में कोई मिला नहीं। इसके बाद जब लड़के आए, हमारे साथी आए, पार्टी के कार्यकर्ता पूछा, जानकारी ली तो पहले कहा कि ये भाई आपसे मतलब नहीं है, ये मछली शहर की है, आप क्यों ऐसे आ गए, हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखते हैं। बाद में पता चला कि नहीं, ये मुद्राबाद शाहपुर की जो रिजर्व मशीनें रखी थी वो रिजर्व मशीनें जो दी जाती हैं वो वाली मशीनें हैं। अब ये बता रहे हैं कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व मशीनें हुई है और हम दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन हमारा मानना है कि ये कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में रखी जाती है मशीन, गलती से यहाँ आ गई। लेकिन ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है, इस नंबर की गाड़ी और कोई यहाँ नहीं है। और क्या स्थिति नहीं है अभी हमने देखा नहीं, लेकिन आप संदिग्ध मामला तो लगता ही है। चलिए क्या मामला था ईएम का? देखिए ये हमारे ARO मुंगरा बादशाह मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो EVMs हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिज़र्व EVMs होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है ARO हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिज़र्व EVM रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है तो हम लोग ARO हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो ARO हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रॉन्ग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व EVM की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा।